Pride Education। भाई मैं सलमान खान हूं, मेरी पिक्चर तो हिट होने वाली। तो वो क्या बोलता है, आपको जितनी भी कमाई आएगी उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। क्या बोलेगा आपके पास। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जितने मेरे स्टैंडर्ड के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन्हें बोर्ड एग्जाम से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रा एजुकेशन बैक टू बैक ओसीएम, एसपी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एसपी का लेक्चर नंबर 2 है इंपॉर्टेंस का। आप लोग का प्यार सपोर्ट लाइक के साथ बरकरार रखिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले और मैं बैक टू बैक फरवरी आने से पहले सारे अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स कंप्लीट कर सकूं। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर और आज हम लोग पढ़ने वाले प्रेफरेंस शेयर। बच्चों आपको पता है शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अच्छा, इक्विटी शेयर का हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स पढ़ा था। तो प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मीनिंग डेफिनेशन तो बच्चों आएगा, बट फीचर्स आने के चांसेस थोड़ा सा कम है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बार बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको प्रेफरेंशियल राइट्स मिले होते हैं। अ प्रेफरेंस शेयर एज अ शेयर दैट कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट, द रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कंपनी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रेफरेंस शेयर के इतने सारे टाइप्स हैं। बच्चों बिल्कुल भी बोर मत होना, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ शॉर्टकट में इसको स्टार्ट करके और फिनिश भी कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों क्या है, पहला वाला देखो इजी, इसको लर्न करने का तरीका तो बहुत ही इजी है। देखो 8 पॉइंट और बच्चों इसको पूरा 8 लिखना, एक भी कट नहीं कर सकते क्योंकि ये 8 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। मैं लिखना भूल गई, कितने मार्क्स के लिए आएगा बच्चों? 8 मार्क्स। आपको तो पता है 8 मार्क्स हमारे बोर्ड के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं बच्चों, एक आ गया क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इरिडेबल। देखो लर्न हो गया, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल एंड इरिडेबल। बच्चों ये आपके 8 पॉइंट्स हो गए। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मीनिंग एंड डेफिनेशन। देन सेकंड नंबर पे पूरे 8 के 8 पॉइंट छाप देने, लिखना है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये पूरे 8 पॉइंट लिखने के बाद फिर स्टार्ट करना उसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा बड़ा दिखेगा क्योंकि एग्जामिनर को जब बड़ा दिखता है तभी वो 8, क्योंकि भाई 8 मार्क्स का है ना। अब स्टार्ट करना नीचे लिख के एक्सप्लेन द 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा बुक की जुबानी पढ़ेंगे और थोड़ा सा हमारी जुबान। देखो पहला क्या है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जनरेट होना। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जनरेट होना। देखो बच्चों आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं मेरा ट्रिक बताती हूँ। जब मैं पढ़ती थी 12th में एज अ स्टूडेंट तो पता नहीं हम लोग को एक क्वेश्चन ऐसे थे, ये तो नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन थे और शायद आया भी होगा, मुझे अब ध्यान नहीं है। लेकिन जब से मैं पढ़ा रही हूँ 12 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से, तब से मैं आपको अपना एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। मेरे लर्न करने का तरीका जो मुझे बाय हार्ट रहे एग्जाम, क्योंकि बच्चों बहुत बच्चों के साथ होता है कि लर्न तो कर लेते हैं एकदम अच्छे से लर्न है, और जैसे 2 दिन 3 दिन के बाद अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉइंट तो याद रहेगा क्योंकि हमने रटा है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, लेकिन उसके अंदर क्या लिखना है वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कंसेप्ट समझो, ठीक है? देखो मैं आपको समझाती हूँ। क्यूमुलेटिव के इस कंसेप्ट में आप अपने आप को टीचर अज्यूम करो। बोलो कैसे? मेरे पास कुछ स्टूडेंट पढ़ने के लिए पूरे 30 दिन के लिए, 30 दिन का महीना होता है, उसमें से 3 से 4 डेज संडे को छोड़ के मैंने लीव दे दिया। तो क्या पेरेंट्स वो 3 से 4 दिन की फीस कट आउट करेंगे? नहीं। अब बहुत चिंदी होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि आपकी इनकम जनरेट होती है। देखो ये तो हो गया मेरे जुबानी, अब समझ में आएगा ना आपको? यहाँ पे क्या लिखना है? टीचर लिखना है, मतलब समझने के लिए कि टीचर है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपकी इनकम जनरेट होती है। मैं 4 दिन की छुट्टी देके माथेरान चली गई, 4 दिन की छुट्टी देके माथेरान चलेगी तो क्या मेरी इनकम कट होगी? नहीं, मेरी इनकम तो भाई चालू ही रहेगी। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उन लोगों की इनकम ऑलवेज जनरेट होती है, ठीक है? बुक की जुबानी भी पढ़ेंगे। सेकेंड आएगा नॉन क्यूमुलेटिव। अब इसका उल्टा,
नॉन क्यूमुलेटिव इसका उल्टा, यानी कि इनकम जनरेट नहीं होगी। एक एग्जांपल बताओ, बेगारी, बेचारा बेगारी गया नाके पे काम करने के लिए, 600-700 जो भी मिला, गया पैसे लिया, काम किया, आ गया। अगर सेकंड डेज नहीं गया तो क्या उसको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपकी इनकम जनरेट रहती है और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपकी इनकम जनरेट नहीं रहती। अब जब जाओ काम करो पैसे मिलेंगे, बात खत्म। अब आते हैं अपने बुक के पॉइंट पे। देखो बच्चों, नहीं कोई बच्चे लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या मैम कोई भी एग्जाम्पल देती है। देखो मैं जो बहुत समझदार स्टूडेंट को समझ जाएगा कि मैंने एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में लर्न रहे। देखो देखो देखो, अगर आप याद रखोगे क्यूमुलेटिव में टीचर और नॉन क्यूमुलेटिव में बेगारी लिख देने का साइड में। क्यों? अपनी बुक है, अपने बुक में अपन कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ताकि हमें एग्जाम तक लर्न रहे। मैं भी अपनी बुक में कुछ भी एग्जांपल लिख के रखती थी। मैम के पास जब मेरी बुक जाती थी बोलते अरे यार क्या लिखती है। मैंने बोला देखो मैम पढ़ना मुझे है, एग्जाम मुझे देना है, तो मुझे जिस मेथड से समझ में आएगा वो एग्जांपल में लिख के रखूंगी। तो आज भी अगर आपको बच्चों नींद से जगह के कोई पूछे कि क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा, बस टीचर बेगारी याद रखो, याद हो जाएगा। चलो आप देखते हैं इसके अंदर का पॉइंट। A cumulative preference share are those share on which a dividend goes on accumulated। डिविडेंड मैंने पहले ही बताया था, डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? डिविडेंड, वो हो गया हमारा प्रॉफिट। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट यानी कि जनरेट रहता है। देन नीचे देख लो, नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड ऑन दो शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, इसमें जनरेट नहीं रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं बच्चों, सेकेंड थर्ड में बड़ा बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। ये वाला देखते हैं, पार्टिसिपेटिंग है नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो हाँ, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये भी बहुत अच्छा सा है। पहले मैं मेरी जुबानी वाला एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। चलो, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सलमान खान को नहीं जानता है कोई ऐसा? नहीं ना, तो बस पार्टी समझने के लिए, हाँ, नहीं तो आप जाके बोर्ड में सलमान खान लिख दोगे और नाम मेरा खराब होगा, भाई फ्राई एजुकेशन से पढ़ा था, इसके लिए उसका आंसर रॉन्ग हो गया। चलो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पे आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एग्जांपल से देखो बुक में क्या लिखा है, द होल्डर ऑफ द शेयर आर एंटाइटल्ड टू द पार्टिसिपेंट सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड अ डिविडेंड एंड द सरप्लस प्रॉफिट इज रिमेनिंग आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड द इक्विटी शेयर होल्डर। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या, द प्रेफरेंस शेयर डिमांडेड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर नो क्लियर। देखो मैं अगर मेरे मेथड से समझाऊँ ना तो एक नंबर एक एग्जाम्पल आप लोग को समझा देती हूँ। पार्टिसिपेटिंग में सबसे पहले आ जाएगा सलमान खान। ये लोग पता है क्या करते हैं, चलो जैसे सलमान खान को सपोज किसी एक मूवी के लिए 2 करोड़ रुपए मिल रहे फॉर एग्जांपल मान, तो क्या सलमान खान और पिक्चर समझ लो सुपर हिट हो गई, 100 से 200 करोड़ कमा ले, तो क्या सलमान खान जेब में 2 करोड़ लेके घर पे चले जाएगा? नहीं। जो भी फेमस एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती है, वो लोग क्या बोलते पता है कि तुम्हारी पिक्चर हिट हो या फ्लॉप हो, अब उसको पता है भाई मैं सलमान खान, मेरी पिक्चर तो हिट होने वाली, तो वो क्या बोलता है, आपको जितनी भी कमाई आएगी उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। क्या बोलेगा? आपके पास जितनी भी कमाई आएगी, किसको बोलेगा? प्रोड्यूसर को बोलेगा, जो भी मूवी बना रहा डायरेक्टर है। देख भाई तो मेरे को 2 करोड़ मत दे, तू बहुत शान है, 2 करोड़ दे के मेरे को आज नहीं, तेरी पिक्चर जितनी भी पैसे पूरी कमाई करेगी उस कमाई का मेरे को 20%, 30%, 40% दे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो समझो 100 करोड़ रुपया किसी मूवी ने कमा ली, तो अब वो 200 करोड़ रुपया जेब में लेके जाएगा सलमान खान? नहीं। 100 करोड़ कमाएगा, 30% अगर उसको प्रॉफिट मिलेगा तो कितना लेके जाएगा? 30 करोड़। सोचो कहाँ 2 करोड़ कहाँ 30 करोड़। समझ में आ रहा है ना? तो पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा, देख भाई मैं तेरे शेयर में पार्टिसिपेट हूँ, तेरी मूवी के अंदर जो भी शेयर आएगा ना, प्रॉफिट होगा ना, उस शेयर में मेरे को हिस्सा चाहिए। क्योंकि सलमान खान, पता है ऐसा क्यों बोलेगा? सलमान खान नहीं, जो भी हिट आजकल जो भी, जैसे आमिर खान ले लो, है ना, मेरा फेवरेट एक्टर है वो, आमिर खान को ले लो, बहुत अच्छा, जो भी मूवी में एंट्री मारा ना वो पिक्चर तो फ्लॉप होनी नहीं है। तो आमिर खान भी यही बोलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी परसेंट उन लोगों को पिक्चर हिट होती है उसके शेयर में वो लोग पैसे लेते हैं। ये हो गया पार्टिसिपेटिंग। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग में ले लो एक कोई भी लल्लू पल्लू एक्टर, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, हाँ, अभी जैसे मुझे वरुण धवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, तो वरुण धवन ले लो। वो क्या बोलेगा, देख भाई तेरी पिक्चर हिट होने दे कि फ्लॉप होने दे, अपने को तो 2 करोड़ चाहिए क्योंकि मेरी इतनी फीस बनती है।
समझो हाँ बात को। तो पिक्चर समझ लो हो गई 100-200 करोड़, तो ज्यादा मांगेगा नहीं, क्योंकि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। वो क्या बोला, तेरी पिक्चर हिट जाने दे, तेरी पिक्चर फ्लॉप जाने दे, अपने को लेना देना नहीं है भाई। मेरे को 200 करोड़ 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ चाहिए। समझ में आ रहा है ना। और पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, उल्टा, जितना भी कमाए। अब ये क्यों नहीं बोलता है वरुण धवन, क्योंकि वरुण धवन को मालूम है कि भाई मेरी पिक्चर फ्लॉप भी हो सकती है ना। तो मैं स्पेशली किसी एक्टर को टारगेट नहीं कर रही, और मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको एग्जाम में ध्यान रहे। अब देखते बुक की जुबानी आपने पढ़ाई था, द पार्टिसिपेटिंग द होल्डर आर एंटाइटल्ड टू द पार्टिसिपेटिंग में सरप्लस प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में उसका उल्टा। अब देख लो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ये तो बहुत इजी है। सॉरी, इसके लिए मेरे पास कोई एक्टर का एग्जांपल नहीं है, देख लेते हैं। द होल्डर ऑफ द शेयर हैव अ राइट टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। जिसके भी पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है वो कभी भी जब मन करे अपने शेयर को इक्विटी शेयर में बदल सकता है, यानी कि कन्वर्ट इसका नाम ही वही है बच्चों। और इसका उल्टा देखो, दिस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ये शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा है नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। बच्चों रिडीमेबल मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। रिडीमेबल मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। जैसे हम लोग कोई शेयर वगैरह खरीद लेते हैं, हम लोग शेयर रिटर्न करना चाह रहे हैं या सोच रहे कि इसको शेयर दे के पैसे ले लें। देखो कन्वर्टेबल में क्या होता है, शेयर दे के पैसे नहीं लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे के हम लोग इक्विटी शेयर ले लेंगे। और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होगा, शेयर दे के शेयर लेंगे, लेकिन रिडीमेबल में क्या होगा, शेयर दे के पैसे ले लेते हैं। समझ में आ गया। देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, और रिडीम द शेयर विच कैन बी रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। भाई रिटर्न तो होता है, जैसे देखो आप लोग शॉपकीपर के पास जाते हो, उस पर लिखा रहता है अगर आपको कपड़े पसंद नहीं है तो रिटर्न करने का टाइम लिखा रहता है कि दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक एक टाइम लिखा रहता है ना, और या फिर 7 डेज के अंदर आप रिफंड करो, नहीं तो आपको कपड़े रिटर्न करके मैं नहीं दूंगा। सेम वैसे भाई मैं रिडीमेबल शेयर बोल रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर हूँ, मैं रिटर्न तो करूंगा, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा, तब भी उसके अंदर जैसे विदिन 15 डेज, विदिन 7 डेज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाएगा इरिडीमेबल, शेयर विच आर नॉट रिडीमेबल, देयर इज अ पेमेंट ओनली वाइंड। ये रिडीमेबल नहीं होता है, ये रीपेमेंट नहीं होता है। कब होता है, एक कंडीशन पे, जब वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, यानी जब कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाती है तब ये होता है। ओके, अब हम लोग फटाफट से क्या कर लेते बच्चों, रिवाइज कर लेते। चलो बच्चों, हम लोग ने क्या पढ़ा आज, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पढ़े। प्रेफरेंस शेयर कौन सा शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, रीपेमेंट ऑफ अ कंपनी एंड डिविडेंड ऑफ अ कंपनी। ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स भी है बच्चों, अगर आपको लगेगा तो मैं वो जो फ्री एजुकेशन में नॉर्मल वीडियो डालती है ना उसमें डालूंगी, इंपॉर्टेंस में वो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर देगा क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। चलो बच्चों बताओ क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में किसका एग्जांपल था, क्यूमुलेटिव में टीचर का, नॉन क्यूमुलेटिव में बेगारी का। टीचर काम नहीं करेगी तब भी उनकी पेमेंट चालू रहेगी, काम इन द सेंस बिल्कुल काम नहीं, 3-4 दिन छुट्टी देगी तब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन क्यूमुलेटिव में बच्चों बेगारी, बेगारी आदमी जिस दिन जाएगा कमाएगा खाएगा, जिस दिन नहीं जाएगा नहीं कमाएगा। पार्टिसिपेटिंग में सलमान खान शेयर के साथ पार्टिसिपेट करता है, भाई तेरी पिक्चर हिट हुई तो मुझे इतना चाहिए। नॉन पार्टिसिपेटिंग वरुण धवन जो दिया लेके चल दिया, अब उसको ज्यादा भी मिलेगा तब भी इसको फायदा नहीं होगा। कन्वर्टेबल में क्या होगा, हम लोग कभी भी अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते, और नॉन कन्वर्टेबल में नहीं कर सकते, उल्टा। रिडीमेबल में क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा मन नहीं, हमें रीपेमेंट करना, पैसे रिटर्न लेना, तो रिडीमेबल और रिडीमेबल में नहीं। लेकिन रिडीमेबल में एक कंडीशन है कि आप अगर पैसे रिटर्न ले सकते हो, लेकिन 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 उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज मुझे कमेंट करो अगर आपको कौन सा वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, बेगारी वाला, सलमान खान वाला या वरुण धवन वाला। और हाँ, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वीडियो उन सारे बच्चों तक फैलाओ जिसे एसपी बहुत ही हार्ड लगता है। बाय बाय, मिलेंगे फिर नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।